सबका कल्याण, सबका मंगल, सबका शुभ हो, ये भावना तुम्हारे दिल में होना चाहिए। ये हम जो भगवान की कथा लेकर के यहां बैठे रहते हैं, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि एक ये ऐसी विदा है ईश्वर प्रदत्त, सब ताले की एक ही चाबी है महाराज। गौ सेवक बनाना है तो सत्संग से ही बनेंगे, माता पिता के सेवक बनाना है तो सत्संग से बनेंगे, समाज के सच्चे सेवक बनाना है तो सत्संग से बनेंगे, राष्ट्र सेवक बनाना है तो सत्संग से बनेंगे। इसलिए युद्ध के मैदान में भी अर्जुन को गीता सुनना पड़ी थी। धर्म के सेवक बनना है तो सत्संग से ही बन सकते हैं, अपना और अपनों का कल्याण करना है तो सत्संग से ही हो सकता है। लोक भी बने और परलोक भी बने, अगर ये चीज, इस सपने को साकार करना है तो सत्संग से ही हो सकता है। शिव पुराण में हम लोग सुनते हैं, देवराज द्विज महापापी महाराज, कोई पाप कर्म उसने छोड़ा नहीं जो किया ना हो, ऐसा पापी। पर दैव योग से वो प्रतिष्ठानपुर में एक शिव मंदिर में पहुंच गया, और उस शिव मंदिर में श्री शिव महापुराण की कथा चल रही थी। उसको बुखार आ गया तो वो वहीं पड़ा रहा, महीने भर कथा चलती रही, महीने भर उसको बुखार चढ़ा रहा। इसीलिए न चाहने पर भी उसको कथा सुनने को मिलती रही। पर जो वस्तु शक्ति है वो कई बार भाव की अपेक्षा भी नहीं करती है, वो अपनी शक्ति से जीव का कल्याण कर देती है। इसलिए भगवान की कथा का प्रताप प्रभाव ऐसा है कि देवराज द्विज इसको सुनता रहा, और महीने भर में जैसे ही कथा विश्राम हुई, उसी दिन उसका शरीर का भी विश्राम हो गया। अब शरीर शांत हुआ तो उसका जो जीव था उसको यमदूत यमलोक में ले गए। जो लोग ये सोचते ना कि श्राद्ध तर्पण ये सब फालतू की बातें हैं, आदमी मर जाता है, कहाँ जाता है किसका क्या पता है। कई लोग ऐसे ही कहते हैं, कौन था कहाँ गए अब क्या पता है, क्या श्राद्ध ने तर्पण कुछ नहीं। पर जो ये जानते हैं कि जो आया है वो कहीं ना कहीं था भी सही। आपका जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है, हैप्पी बर्थडे मनाते हो कि नहीं मनाते हो? बोले मन तो करता है, पर क्या करें, छोरा छोरी नाती पोते ही मनाते रहते, अपना नंबर ही नहीं आता महाराज। मन मन में सोचते तो रहते कि कभी नाती पोता बेटा बेटी बहू ला करके केक सामने रख दे और हम फ्रेश चाकू से उसको काटे, मन में मजा तो आ जाएगा महाराज। पर अब क्या करें, बूढ़े हो गए सो मन तो करता है पर कर नहीं पाते। जन्मदिन मनाने का मन करता है, जन्म होगा, जन्म उसी का होता है जो पहले से होता है, उसी का ही जन्म होगा। कोई है ही नहीं पहले से, सत्ता ही नहीं है तो जन्म किसका होना है। तो जब आपका हमारा जन्म हुआ है, इसका मतलब यह है कि हम जन्म से पहले से थे। बाकी का पता ना हो तो 9 महीने मां के पेट में तो थे ही सही। ये तो तुम्हें समझ में ही आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो सोनोग्राफी चालू है, सोनोग्राफी से आप देख भी सकते हैं 6-7 महीने का बच्चा पेट में कैसे घूमता रहता है महाराज। तो पेट में वो अगर घूमता है, चक्कर काटता है, तो उसमें मूवमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब उस जीव के उस शरीर के अंदर जीव है ना। तो जन्म के पहले हम हैं, ये हमें साफ साफ दिखाई देता है।
जब बच्चा जन्म जाता है, आप देखना सो रहा है, आपने लिटा दिया झूले में, पालने में, पलंग पर कहीं भी लिटा दिया, कभी कभी उसकी चेहरे पे आप देखना रोता हुआ सा दिखता है। जरा सा बच्चा सो रहा है और उसके भाव में आप देखेंगे चेहरे में जैसे रोने लगता है कभी कभी, और कभी कभी आप देखेंगे मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है। वो अबोध बालक है, अबोध। उसको नहीं पता है रोना क्या होता है, हंसना क्या होता है, रोने की मुद्रा भाव भंगिमा क्या होती है, हंसने की क्या होती है। पर आप आश्चर्य करेंगे, वो जरा सा बच्चा पालने में लेटा हुआ है, उसकी मुख मुद्रा आप देखेंगे तो जब रोता है तो रोने जैसी बन जाती है, और जब हंसने का वो रहता है तो हंसने जैसी बन जाती है। उसको नहीं पता। इसका मतलब ये है उस जीव पे पूर्व के किसी कर्म का, स्वभाव का, संस्कार का संबंध है, प्रभाव है, असर है, जिसके कारण से ये क्रिया अनचाहे भी उसके द्वारा होती रहती है। कभी आप गौर से देखना, छोटा सा बच्चा जब थोड़ा सा मूवमेंट करने लगता है तो आप देखना कई बातें उसके दिमाग में, कई क्रियाएं ऐसी आती जो आपने सिखाई ही नहीं है, आपने कुछ समझाया नहीं उसको, फिर भी वो करने लगता है। एक छोटा सा बच्चा, उसकी मम्मी पेन को ढक्कन खोल रही, उससे खुला नहीं। आप आश्चर्य करेंगे, उस बच्चे ने, छोटा सा बच्चा खड़ा, मम्मी के हाथ से पेन ले लिया, बगल में दबाया और उसको खींच के खोल दिया। अब बच्चे के अंदर ये ज्ञान, ये सब कहां से आ जाता है? ये स्वनिर्णय लेने की स्थिति कहां से आ जाती है? इसका मतलब ये है इस शरीर के अंदर रहने वाला जीव अनंत यात्रा कर रहा है महाराज। इस शरीर में उसका जन्म हुआ है, आप हैप्पी बर्थडे जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे ही मृत्यु के बाद भी ये कहीं चला जाता है। कहाँ चला जाता है ये शास्त्रों से पता चलता है। पुण्य कर्म करता है तो ऊपर के लोकों में जाता है, पाप कर्म करता है तो नीचे के लोकों में जाता है, और भगवान का भजन करता है तो भगवान के अविनाशी धाम में चला जाता है, घूमता रहता है। 84 लाख योनियां इसके कर्म को पाक करने के लिए, कर्म से छुटकारा दिलाने के लिए, कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए ही 84 लाख योनि की व्यवस्था परमात्मा ने की है। जब किसी जीव का पुण्य इतना ज्यादा होता है, बोलो महाकाल भगवान की जय हो। जब किसी जीव का पुण्य इतना ज्यादा होता है कि उसका सुख जो है वो इस लोक में नहीं मिल सकता है, तब उस जीव को उस पुण्य का सुख भोगने के लिए स्वर्ग भेज दिया जाता है। यहां इतनी व्यवस्था ही नहीं है। जितना उसका पुण्य है, इस मृत्यु लोक में इतनी व्यवस्था नहीं है कि उसके पुण्य के परिणाम स्वरूप उसको सुख दिया जा सके, तो उतने बड़े सुख को भोगने के लिए उसको स्वर्ग भेजा जाता है कि भाई तूने पुण्य ही इतना किया है कि उसके लिए तुझे स्वर्ग जाना पड़ेगा, स्वर्ग में वो सुख मिलेगा तुमको। स्वर्ग में यहां प्रधानमंत्री की गाड़ी हो, राष्ट्रपति की गाड़ी हो, हर गाड़ी में डीजल डलाना पड़ेगा महाराज, पेट्रोल डलाना पड़ेगा, गैस भराना पड़ेगी, इलेक्ट्रिक से उसको चार्ज करना पड़ेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की गाड़ी भी क्यों ना हो। यहाँ की व्यवस्था इतनी ही है। पर स्वर्ग लोक में ऐसे विमान हैं, ना कोई गैस की जरूरत, न कोई चार्ज की जरूरत, न कोई डीजल पेट्रोल की जरूरत। बस उनसे कहो कि चलो हरिद्वार, वो चला गया। ये है पराकाष्ठा का सुख, जो यहां नहीं है। पर आपने पुण्य यहां इतने कर दिए हैं कि आपको वो सुख मिलना है, तो आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। आप जाइए। यहां के जो स्त्रियां हैं, बड़ी बड़ी सुंदर स्त्रियां यहां होती हैं, पर
आपका पुण्य अगर इतना ज्यादा है कि इनमें से भी कोई स्त्री आपके पुण्य के अनुसार आपके योग्य नहीं है, तो आपको देवलोक मिलेगा और वहां पे श्रेष्ठतम अप्सराओं का सानिध्य प्राप्त होगा। महाराज, जिनमें नित्य यौवन रहता है, जिनके शरीर से निरंतर सुगंध प्रवाहित होती रहती है, ऐसी अप्सराओं का सानिध्य मिलता है। जब आपका पुण्य उतना ज्यादा होता है तब स्वर्गीय सुख होते हैं, कर्म के अनुसार मिलता है। और जो स्वर्ग का सुख भोगने के लिए शरीर दिया जाता है उसको कहते भोगायतन शरीर। भोगायतन, भोग भोगने के लिए मिला हुआ शरीर बोलते हैं। कोई दुष्कर्मी होता है, कोई पापी जीव होता है, अब उसका पाप इतना ज्यादा है कि यहां पर उसका दुख है ही नहीं जो दिया जा सके, तो उसको उस पाप का दुख भोगने के लिए नरक में भेजा जाता है। नरक में जाता है। यहां इतना, आप यहां के दुख तो सबको पता है ना, यहां कितने दुख है महाराज। अब सोचते हैं इनसे ही परेशान है महाराज, यही हमसे झेले नहीं जा रहे हैं, इनको भी झेलने की स्थिति हमारी नहीं है। इसलिए धर्म कर्म पुण्य तीर्थ व्रत दान करते रहते कि भगवान हमें दुख से बचा के रखो। ये थोड़ा सा ही दुख आ जाता है तो असहनीय हो जाता है, पर अगर आप पाप कर्म यहां पर कर रहे हैं तो आपको ऐसे नरक में भेजा जाएगा जहां यहां से भी बड़ा दुख मिलने वाला है आपको। नरक में जो दुख भोगने के लिए जो शरीर मिलता है उसको यातना शरीर बोलते हैं। जब सुमंत जी राम जी के साथ गए, राम जी को वनवास हुआ, जब सरंगवीरपुर तक सुमंत जी साथ में गए थे, कोशिश की कि राम न वापस जाए तो सीता कम से कम अयोध्या वापस लौट जाए तो राज परिवार के लिए थोड़ा सहारा मिल जाएगा। सुमंत जी ने दशरथ जी का संदेश दिया कि राम न लौटे, सीता ही आ जाए तो भी ठीक है। पर सुमंत जी सीता को भी वापस लाने में सफल नहीं हुए। सीता मैया ने, राम जी ने कहा भी सही, पर उन्होंने वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा मेरा परम धर्म है आपके साथ रहना, पत्नी का परम धर्म है पति का साथ देना, परिजनों का साथ देना दूसरे नंबर पे है, पति का साथ देना पहले नंबर पे है। ये अलग बात है कि पति पत्नी सबसे ज्यादा लड़ते हैं, बोलो शंकर भगवान की। इट्स अ डिफरेंट मैटर, आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट इट, उसमें नहीं जाऊंगा महाराज, पर ये सच्चाई है। सीता जी ने ये दलील दी राम जी के सामने और ये निश्चय कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ये मेरा धर्म है। जब सुमंत जी सफल नहीं हुए सीता को भी वापस लेने में, तब सुमंत जी को ऐसा फील होने लगा अंदर से कि विधाता ने हमको यातना शरीर दे दिया है। जिससे ये पराकाष्ठा का दुख मुझे भोगना पड़ेगा। जिन महाराज दशरथ ने मेरे ऊपर जब जब भरोसा किया, मैं तब तब उनके भरोसे पर खरा उतरा। आज पहली बार ऐसा होने जा रहा है मेरे पूरे जीवन में, जब मैं उनके सामने निराश होकर के जाऊंगा। ये दुख मुझसे सहा नहीं जाएगा। लगता है विधाता ने मुझे यातना शरीर दे दिया है। हम लोग सोचते हैं शरीर तो यहीं छूट जाता है, कौन स्वर्ग में सुख भोगता नहीं, कौन नरक में दुख भोगता, ये बात गले नहीं उतरती है। पर जैसे ये शरीर आपको मिला और यहाँ छूट गया,
ऐसी इसके छूटने के बाद फिर दूसरा शरीर मिल जाता है कर्म के अनुसार। वो भोगायतन होता है जब आपका पुण्य होता है, और यातना तन होता है जब आपका पाप होता है। पाप तो किसी को अच्छा लगता, दुख तो किसी को अच्छा लगता नहीं है। पाप भले ही अच्छा लगता हो, पर दुख किसी को अच्छा नहीं लगता है। सुख सबको अच्छा लगता है, पुण्य करना भले ही अच्छा ना लगता हो, सुख सबको अच्छा लगता है। पर जब हम पाप कर्म करते तो उसका दुख मिलता है, पुण्य कर्म हो जाता है तो उसका सुख मिलता है। पर पाप कर्म दुख दे के खत्म हो जाता है, पुण्य कर्म सुख दे के खत्म हो जाता है। आप फिर खाली हो जाते हैं, आप फिर रीते हो जाते हैं, आप फिर कंगाल हो जाते हैं, आप फिर अनाथ असहाय हो जाते हैं, आप फिर दीनहीन हो जाते हैं। जब आपके पाप और पुण्य अपना फल दे करके खत्म हो जाते हैं। अगर आप ऐसी पूंजी चाहते हैं जो हमेशा आपको माला माल बना के रखे, तो वो भजन की पूंजी है महाराज। खर्चे नहीं कछु मोल न लेवे, दिन दिन बढ़ते सवायो। खर्चे नहीं, भजन जो है ना, भजन की पूंजी खत्म ही नहीं होती है महाराज। इसीलिए शास्त्र की इस व्यवस्था पर श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति, शास्त्र की इस व्यवस्था में आस्था रखने वाला व्यक्ति पाप कर्म से अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करता है और पुण्य की भी आसक्ति खत्म कर देता है और भगवान की भक्ति करना चाहता है महाराज। क्योंकि पुण्य की आसक्ति भी आपको अनाथ बना सकती है।